डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। नाइन्थ क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 1। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन इज अ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर। बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स को जब शॉर्ट तरीके से लिखा जाता है तो उसी को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। कि जब हमारे पास बहुत बड़े नंबर्स हों, वेरी लार्ज नंबर हों या वेरी स्मॉल नंबर हों, उनको एक शॉर्ट फॉर्म में जब लिखा जाता है तो उसी को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन जो है वो 10 की पावर में समथिंग लिखी जाती है, 10 रेज़ टू पावर समथिंग। तो वो जो पावर है वो 1 to 9 कोई भी डिजिट्स उसमें लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि ये लिखा गया है 10 रेज़ टू पावर 2 भी हो सकता है, 10 रेज़ टू पावर 12 भी हो सकता है, 10 रेज़ टू पावर 9 भी हो सकता है, 10 रेज़ टू पावर 20 भी हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास हाइड्रोजन का डायमीटर है। जो हाइड्रोजन का डायमीटर है वो है 0.0000। अब यहाँ पे 10 जीरोज हैं और उसके बाद है 52 मीटर। अब ये बहुत छोटी रकम है, वेरी स्मॉल नंबर है। तो अगर हमें कहीं भी इसको बार बार यूज करना पड़े तो हमारे के लिए एक ये डिफिकल्टी पैदा कर सकता है कि हम इतनी छोटी रकम को बार बार कैसे लिखें। तो इतनी छोटी रकम को एक शॉर्ट फॉर्म में जब लिखा जाता है उसी को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब ये है 5 पॉइंट, इसको हम लिखेंगे 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -11। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में इसको हमने कैसे लिखा? सबसे पहले आपने याद रखना है कि इसके दो रूल्स होते हैं कि हम लेफ्ट से डेसिमल पॉइंट को हम लेफ्ट से राइट मूव करवा सकते हैं और राइट से लेफ्ट मूव करवा सकते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में हमने ये डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे 0। अब डेसिमल पॉइंट को हमने यहाँ से मूव करवाया और यहाँ पे ले आए 5.2 के ऊपर। तो हमने डेसिमल पॉइंट को यहाँ से उठाया और यहाँ पे ले आए। तो तीसरी बात आपने ये याद रखनी है कि हमने जो डेसिमल पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद हमने लिखना होता है। जैसे ये 5 है, अब ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, इसके बाद हमने डेसिमल पॉइंट लिखना होता है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या हुई? बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स को जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसी को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ये साइंटिस्ट ने एक वे निकाला था कि हम इतने बड़े नंबर्स को हम बार बार अगर हमें यूज़ करना हो तो हमारे लिए वो बहुत ही मुश्किल होगा। तो उसको बहुत बड़े नंबर्स को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जिसी को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। आपकी बुक के अंदर ये क्विज दिया गया है, इसी को देख लेते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं और साइंटिफिक नोटेशन को कैसे लिखा जाता है। पहला है ए, यह है 0.00534 मीटर। अब ये देखें, पहला जो रूल मैंने बताया है कि आपने डेसिमल पॉइंट, अब यहाँ पे है, डेसिमल पॉइंट को आपने उठाना है और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स, अब यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स है 5। तो हमने डेसिमल पॉइंट को यहाँ से उठाया और फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद लिख दिया, ये बन जाएगा 5.34 10 रेज़ टू पावर। अब हमने 10 की पावर में लिखना है। अब हमने यहाँ पे 3 डिजिट्स मूव किए, 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, लेफ्ट टू अगर हम राइट मूव करें तो जो पावर आएगा वो नेगेटिव आएगी। अगर हम लेफ्ट से शुरू करेंगे तो पावर में नेगेटिव आएगा, अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो पावर क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। जैसे इसकी दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, बी, ये है 2574.32। ठीक है, अगर हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे हम यहाँ इसको उठाएंगे डेसिमल पॉइंट को और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 2.57 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर।
तो इसने कितने डिजिट्स मूव किए, 1 2 3, तो ये 3 आ जाएगा। अब हमने मूव किया है राइट टू लेफ्ट, तो इसलिए इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव आएगी। तो इसके 3 रूल्स हैं कि जो डेसिमल पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद हमेशा आएगा, कि जो भी पहला नॉन जीरो आएगा 1 2 3 4 लिखा होगा उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे। और अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें, जैसे ये हमने मूव किया है, तो पावर में जो है वो नेगेटिव आएगा। इसी तरह अगर हम राइट से लेफ्ट मूव करें तो पावर में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसी तरह इसका जो सी पॉइंट है वो देख लेते हैं, 0.45, 0.45। अब ये देखें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, इसको हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 4, तो ये आ जाएगा 4.5 10 रेज टू पावर। अब इसने एक डिजिट्स क्रॉस किया है तो पावर आ जाएगी 1। अब ये मूव किया है लेफ्ट टू राइट, जब ये लेफ्ट टू राइट मूव करेगा तो पावर में आएगा नेगेटिव। तो इसका आगे देख लेते हैं डी पॉइंट। डी इसका पॉइंट है 0.004 kg, ठीक है। तो अब जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट वो यहाँ पे है, डेसिमल पॉइंट को हमने मूव करना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद, तो ये आ जाएगा 4.0, 4.0 लिखे भी तो कोई फर्क नहीं है, तो 4.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर में लिखना है। तो इसने 3 डिजिट्स क्रॉस किए हैं 1 2 3, तो ये आ जाएगा 3। तो अब इसने मूव किया है लेफ्ट टू राइट। अब ये हिंट याद रख लें कि अगर हम लेफ्ट पहले आएगा तो नेगेटिव आएगा, अगर पहले राइट आएगा तो फिर पॉजिटिव आएगा। इसी तरह जो ई पॉइंट है वो है 8 18 6 000 सेकेंड। अब जिसका डेसिमल पॉइंट ना हो तो उसका डेसिमल पॉइंट जो होता है वो बिल्कुल एंड के ऊपर होता है। तो डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ से मूव करवाएंगे और फर्स्ट नॉन डिजिट्स पे, तो ये आ जाएगा 1.86 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। तो इसने कितने डिजिट्स मूव किए, 1 2 3 4 5 5। तो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट, तो इसलिए ये आ जाएगा पॉजिटिव। तो इसलिए अब दोबारा एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि जो हमने इसकी एग्जांपल देखी थी वो डायमीटर वाली हाइड्रोजन के। अब हम देख लेते हैं जो हमने इसकी एग्जांपल देखी थी हाइड्रोजन डायमीटर वाली। अब ये देखें यहाँ पे था डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे तो वो मूव किया था फर्स्ट नॉन डिजिट्स, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स है 5, तो डेसिमल पॉइंट मूव किया था यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसने 11 डिजिट्स क्रॉस किए 1 2 3 4 5 6, इसलिए हमने लिखा था 5.2। तो ये लेफ्ट टू राइट मूव किया था, इसलिए इसकी पावर में हमने लिखा था नेगेटिव। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन एंड राइट इट्स एग्जाम्पल। या दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन, और कोई भी वो इसकी 2 एग्जाम्पल पूछ लेगा, बता देगा कि इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखें। तो आपने 3 रूल्स याद रखने हैं कि अगर हम जो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो पावर में नेगेटिव आएगा, अगर राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो पावर में पॉजिटिव आएगा। जो डेसिमल पॉइंट है वो हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद आएगा। तो इसने 9th क्लास की जो न्यू बुक्स आई है उसके अंदर एग्जाम्पल है 1.1। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं पॉइंट ए को। अब ये है 5 पॉइंट, अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर कोई भी 2 नंबर हो वो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखे गए हो और उनके सेंटर में प्लस हो, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लें, इसकी हम पावर को सेम कर लेते हैं, क्योंकि पावर को हमने कॉमन लिखना होता है, तो पावर को हम सेम कर लेते हैं। ये है 10 रेज टू पावर 5। तो देखें इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, 5.123 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4 मीटर प्लस 3.25 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5 मीटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पावर को सेम करना है। तो यहाँ पे हम पावर को अगर सेम करेंगे तो ये है पॉइंट यहाँ पे है 3 के बाद, पॉइंट हम मूव कर लेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 5.123 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4 मीटर प्लस
तो ये बन जाएगा 32.3 मल्टीप्लाई 10⁵ ठीक है। 10⁵ पहले मौजूद थी, तो अब हमने मूव किया है एक डिजिट्स लेफ्ट टू राइट, तो हमने एक डिजिट्स क्रॉस किया है तो 10 की पावर 1 आएगी। अब हमने मूव किया है लेफ्ट टू राइट, तो पावर में क्या आएगा, नेगेटिव। तो देखिए इसको 5.123 मल्टीप्लाई 10⁴ प्लस 32.3 मल्टीप्लाई 10⁻, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, एडअप। तो ये बन जाएगा 5.123 मल्टीप्लाई 10⁴ मीटर प्लस 32.3 मल्टीप्लाई 10⁴ मीटर। ये देखें अब पावर्स जो हैं वो दोनों सेम हो चुकी हैं। हम पावर्स को क्या ले लेंगे, कॉमन। 5.123 प्लस 32.3 मल्टीप्लाई, ये जो 10⁴ है ये क्या आ चुकी है, कॉमन आ चुकी है। जब हम इनको सम करेंगे, अब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं अगर हम इसको सम करेंगे तो ये आ जाएगा 37.923 मल्टीप्लाई 10⁴। तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन जो है वो हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट आता है। तो इसका डेसिमल पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो डेसिमल पॉइंट मूव किया यहाँ से यहाँ, तो ये आ जाएगा 3.7923 मल्टीप्लाई 10⁻। अब पावर आएगी, अब हमने मूव किया है राइट से लेफ्ट, तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। जब भी हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो पावर में क्या आता है, पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा 3.723 मल्टीप्लाई 10⁵, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह इसकी जो दूसरी एग्जाम्पल, दूसरा क्वेश्चन है वो आप लोग खुद कर लेंगे, देख लेंगे। उसको भी इसी तरह हमने सॉल्व करना है कि दोनों को हमने क्या करना है, सेम बना लेना है पावर्स को, और उसमें से कॉमन ले लेना है और फिर माइनस कर देना है। तो ये तो था कि अगर पॉजिटिव फॉर्म में लिखा हो, अगर दो साइंटिफिक नोटेशन मल्टीप्लाई हो रही हो, दो डेसिमल पॉइंट्स, दो डिजिट्स, दो नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। पहले ए पॉइंट देख लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg मल्टीप्लाई इंटू 6 मल्टीप्लाई 1 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो फिर इसको कैसे करते हैं, जब बेसिस सेम होती है तो पावर्स क्या होती हैं, एडअप। पावर जब भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और वो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखे होंगे, तो पावर्स जो होती हैं वो एडअप होती हैं। मल्टीप्लाई 10⁻, इसकी पावर 10⁻³ है, इसकी 10⁻6 है। जब भी पावर्स होती हैं वो एडअप होंगी, किलोग्राम, मीटर, और जो वैसे नंबर होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 6 4 25। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई 10⁻9 किलोग्राम मीटर, ये इसका आंसर है। अगर दो जो डेसिमल्स पॉइंट है, दो जो अगर नंबर्स हैं वो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखे हों तो उनको ऐसे सॉल्व किया जाता है। अगर डिवीजन की फॉर्म में हो, ये बी पॉइंट है, अगर है डिवीजन की फॉर्म में 6 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, ये है। तो अगर हम इसको, ये पावर डिनोमिनेटर में है, जब भी पावर डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाती है तो वो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अब ये है 10⁻⁻², ये डिनोमिनेटर में है। जैसे ही ये नोमिनेटर में जाएगी तो ये इसकी पावर नेगेटिव है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर क्यूब है, और ये मीटर स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इधर आ जाएगा मीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 1 2 2 3 6। तो ये